हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 बलिदान से पांडव के भला हुई। ओ समय हम स्वयं तोहरा के बलिदान के रास्ता दिखा दे। बाकी आज हम का करें? धीरज से काम ला। ये मत भूला कि द्रोणाचार्य सबके गुरु बाड़न। हम उनका के अच्छा तरह से जानी ले। द्रोणाचार्य के हरावल या द्रोणाचार्य के वध कईल असंभव बा। जब तक उनकर हाथ में शस्त्र बा तब तक मृत्यु भी द्रोणाचार्य पर विजय ना पा सकेला। भगीना, ए युद्ध के भीषण गति देख के ऐसन लागता कि आचार्य द्रोण ए महायुद्ध के दोबारा होके से पहले ही समाप्त कर दिए। हाँ हाँ मामा जी। शकुनी गलत नैखन कहत संजय। यदि द्रोणाचार्य असही पांडव सेना के नष्ट करत रहलन तो सचमुच ये युद्ध आज दोपहरिया से पहले ही समाप्त हो जाए। हे पार्थ, पांडव सेना के साहस बढ़ाई, नाता द्रोणाचार्य से आज हम ई युद्ध हार जाई। भगीना,
अब पांडवन के रक्षा केहू ना कर सकेला, केहू ना। ना तो वासुदेव कृष्ण और ना ही अर्जुन। हाँ मामा जी हाँ, अब द्रोणाचार्य पर केहू भी रोक ना लगा सकेला, केहू ना। हाँ, बाकी द्रोणाचार्य पर खुद द्रोणाचार्य जरूर प्रतिबंध लगा सकेलन मामा जी। भगीना, जब तक युद्ध के निर्णय न होई तब तक आचार्य द्रोण कवच न उतारी हैं, और जब तक आचार्य अपन कवच न उतारी हैं तब तक युद्ध चलत रही। हाँ मामा जी, और जब तक ये युद्ध चलत रही तब तक ही पांडवन के विनाश होत रही, पांडवन के विनाश। कहा द्रोणाचार्य पर प्रतिबंध लगावे खातिर मत्स्य प्रदेश के राजा विराट द्रोणाचार्य के सामने आगिल बाणन। हे द्रोणाचार्य, ये सैनिकन के अस्त्र के ज्ञान ना है, उनका पर भयंकर अस्त्र चला के आप अधर्म कर रहा हैं। ऐसा लागता कि आप ब्राह्मण हो के भी आप ब्राह्मण धर्म के तिलांजलि दे देले हैं। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाद कौरवन में आप भी से धर्म के अपेक्षा रहे, बाकी आप भी अधर्म के रास्ता पर चल पड़ल हैं। धर्म और अधर्म के बहस करे से तो ये अच्छा हुई विराट नरेश कि आप युद्ध करी। सावधान। ना वाह संजय, विराट नरेश के वध करके द्रोणाचार्य अकेले ही पांडव के व्यू में प्रवेश कर गईलन। बाण चलावत चलावत तो रुक काहे गईला द्रोणाचार्य? चलावा बाण, कर दा भीषण संहार। एक क्षण खातिर हमके हमार पुरान दोस्ती याद आ गई, यही से हमारा हाथ रुक गए। द्रुपद, तू हमार मित्र कैसे हो सकेला द्रोणाचार्य? मित्र तो मित्र के कंधा से कंधा मिला के ओकर शत्रु के साथ युद्ध करेला। बाकी
तू तो अपना मित्र के विरुद्ध शस्त्र उठा के अधर्मियन के साथ दे रहल बड़ा। हम दोनों कबो कौनो समय मित्रता के भ्रम में रही, बाकी आज ना, आज हम दोनों खाली एक दूसर के शत्रु हैं, शत्रु। हमरा के एह दशा में पहुंचावे के श्रेय तोहरे जात बा द्रुपद। भुला गईला हमार दरिद्रता के दिन जब तू संपन्न रहा, फिर भी हमार बेटा अश्वत्थामा खातिर एगो गाय तक ना भेंट दिला। यदि खाली एगो गाय भेंट कर देता तो हम हस्तिनापुर के सीमा के उल्लंघन कबो न करती। बाकी तोहरा चलते हमके आपन आत्मा कौरवन के लगे गिरवी रखे के पड़ल रहे। अब हम अधर्म के रास्ता पर इतना आगे बढ़ चुकल हैं कि पीछे ना हट सकी। ऐसे तू हमरा मार्ग से हट जा, नाता का। सावधान द्रुपद, अब हम तो के अधिक अवसर ना दे सकी, काहे कि तुहार आयु समाप्त हो चुकल बा। का द्रोणाचार्य पांचाल नरेश द्रुपद के भी वध कर दिलन। एकर अर्थ त ये भइल कि आज सचमुच द्रोणाचार्य पांडवन के काल बन गइल बाड़न। ओ हत्यारा के हम जीवित ना रहे दे जे आपके वध कैले बा। हे पिताश्री, जौन द्रोणाचार्य आपके निर्मम हत्या कैलस, हम ओकर हत्या कर दे। हमार दिल में जौन प्रतिशोध के ज्वाला भड़क रहल बा, ओकरा के हम द्रोणाचार्य के खून के छींटा से ही शांत करब। हे पिताजी, हम ये संकल्प लेत हई कि आज युद्ध वो समय तक जारी रही जब तक द्रोणाचार्य के वध नहीं के हो जात। द्रोणाचार्य! अब त प्रतिशोध के ई आग भयंकर रूप से भड़कत जा रहल बा। प्रतिशोध के दोसर नाम प्रतिज्ञा होके रह गईल बा। एक प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कौरव करत आरन तो दोसर प्रतिज्ञा पांडव करत आरन। महाराज, कौरव और पांडव
दोनों प्रतिशोध के भावना में जर रहल बाड़न। और अब ई पांचाल युवराज दृष्टद्युम्न भी प्रतिशोध के यज्ञ में द्रोणाचार्य के आहुति दिहल चाहतारन। महाराज, हमरा त भय लाग रहल बा। कैसन भय गांधारी? एह प्रतिशोध के आग में कहीं सगरे कुरुकुल जल के राख न हो जाए। गांधारी! पार्थ, खाली भावना के अधीन होके अकेले दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से युद्ध करे निकल पड़ल बाड़न। एकरा में खतरा बा। कैसन खतरा केशव? धृष्टद्युम्न एगो श्रेष्ठ महारथी है, एगो कुशल योद्धा है। फिर भी दृष्टद्युम्न के द्रोणाचार्य से युद्ध कईल बुद्धिमानी नहीं खे। कहे कि तोहरा अलावा पांडव सेना में केहू दोसर नहीं खे जे द्रोणाचार्य के महाअस्त्र के उत्तर दे सके। हाँ द्रोण, यदि आज हम तुहार वध न कैली तो हम महाभयंकर पापी कहाइब। ऐसे हम प्रतिज्ञा करत हई कि यदि हम अपन पिताजी के मृत्यु के प्रतिशोध न ले ली तो हम उनके तरह वीर गति के पाइब। द्रोणाचार्य! द्रोणाचार्य! आवा धृष्टद्युम्न, हमारा रथ पर आवा। चलो सारथी। पांडव दृष्टद्युम्न के द्रोणाचार्य के काल समझत रहन लेकिन ऊ ये नइखन जानत कि द्रोणाचार्य के काल केहू दूसर ना बन सके, धनंजय अर्जुन भी ना। बात एक क्षण खातिर भी हाथ मत रोका। द्रोणाचार्य जिसन शत्रु के पल भर के भी अवसर देवे के ना चाहिए। ऐसा समझ ला कि आज तुहार गुरुदेव तुहार धनुर्विद्या के परीक्षा ले रहा बाड़ा।
महाराज, द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों में भीषण संहार हो रहा है। दोनों के युद्ध के कुशलता देख के ई कहल मुश्किल है कि दोनों में गुरु के है और के शिष्य। ऐसा लग रहा है कि दोनों में युद्ध के अंते ना हुई। द्रोणाचार्य के हर एक अस्त्र के उत्तर अर्जुन के पास है और अर्जुन के हर एक अस्त्र के उत्तर द्रोणाचार्य के पास है। गुरु तबो गुरु होला। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अपन शिष्य के आगे अपन हर शस्त्र के विफल होत देख के अब द्रोणाचार्य निर्णायक ब्रह्मास्त्र प्रकट कैले हैं। ब्रह्मास्त्र? अपन प्रतिज्ञा पूरा करे खातिर ही गुरु द्रोणाचार्य ही अंतिम युद्ध कर रहा है। अर्जुन बच ना सकेला। आज जरूर है गुरु द्रोणाचार्य अपन प्रतिज्ञा पूरा करी है। हाँ मामा जी। महाराज, द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र के उत्तर देवे खातिर अब अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र प्रकट कैले बाड़न। ना कृष्णा